बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको इसके पहले आत्मत्राण कविता पढ़ाई, जिसमें मैंने आत्मत्राण कविता का भावार्थ, काव्य सौंदर्य आपको समझाया, जो आज के दौर के प्रार्थना गीतों से बिल्कुल अलग है। अलग किस लिए है, मैं आपको ये बता दूं कि प्रायः जितने भी प्रार्थना गीत बनते हैं उसमें ईश्वर से यही प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर, आप मेरे कष्टों को हर लो। यहाँ कवि ने ये बातें कही ही नहीं हैं। वो तो ये कहता है कि आप मेरे कष्टों को हरो मत, मुझे कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करो। तो कवि इस तरीके से बाकी लोगों के प्रार्थना गीतों से बिल्कुल हट के अपनी बात कहता है। वो ये चाहता है कि दुख आए, कष्ट आए, लेकिन इन दुख और कष्टों में रहते हुए मुझे ये शक्ति दो कि मैं उस कष्ट को सह सकूं, और विपत्ति के समय में भी मैं कभी भी आप पर शंका ना करूं। ये बहुत बड़ी बात कवि ने इस आत्मत्राण कविता में कही है। यद्यपि ये मैंने आपको बताया था कि ये कविता बंगला भाषा में उन्होंने लिखी थी, जिसको कि अनुवाद किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। अब बारी आती है प्रश्नोत्तरों की, कि मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर समझा दूं। तो मैं सीधे अब आपको प्रश्नोत्तरों को समझाने के लिए आपके साथ हूं। तो आप भी तैयार हो जाइए और मैं आपको एक एक प्रश्न समझाती हूँ। तो पहला प्रश्न, अभ्यास प्रश्न का दो हिस्सा यहाँ दिया गया है, क और ख। क में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसका जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है। बहुत सीधी सी बात है कि कवि किससे प्रार्थना करेगा और क्या प्रार्थना करेगा। यद्यपि इसकी प्रार्थना औरों से हटके है, तो सीधी सी बात है, कवि अपने आराध्य प्रभु से ही आराधना करेगा। और क्या प्रार्थना कर रहा है, तो वो आम लोगों की प्रार्थना से थोड़ा उसने हटकर अपनी प्रार्थना की है। वह प्रभु से ये प्रार्थना करता है कि तुम दुख से मत उबारो, मेरे कष्ट मत दूर करो, बल्कि उन दुख और कष्टों को सहने की शक्ति प्रदान करो। आप मुझे कष्ट दीजिए, दुख दीजिए, लेकिन साथ ही मुझे ये ताकत भी प्रदान कीजिए कि मैं अपने कष्टों और दुखों को सह सकूं। कवि अपने प्रभु से शक्ति और साहस चाहता है, ताकि जीवन में दुखों और कष्टों से जूझ सकने की शक्ति उसके अंदर बनी रहे। बिना हारे वो निरंतर आगे बढ़ता रहे। उसे दुख हरने वाला या सहायता करने वाला नहीं, आत्मबल और पुरुषार्थ की चाह है। उसे ये चाह है कि उसके अंदर की ताकत बनी रहे। आत्मबल, अपने अंदर का वो आत्मबल जगाना चाहता है, और पुरुषार्थ, पौरुष जगाना चाहता है, ताकि वह प्रभु पर अपना अटूट विश्वास भी बनाए रखे। कविता की अंतिम पंक्तियों में आकर के कहा है कि आप ऐसा करें कि मेरा विश्वास सदैव आप पर बना रहे, मेरे कष्टों को मत हरें, मेरे दुखों को मत हरें, मुझे कष्ट सहने और दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। तो ऐसी अनोखी प्रार्थना लेकर कवि अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। तो दूसरा प्रश्न मैं अब आपको समझाती हूँ। दूसरे प्रश्न पर आ जाइए। दूसरा प्रश्न पहले मैं पढ़ के समझा दूँ आपको। कहा है, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं,
कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। पहले मैं आपको समझा दूं कि विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं। पूरी कविता में कवि ने यही तो कहा है कि विपत्तियों से मुझे बचाओ, मैं ये प्रार्थना आपसे करता ही नहीं हूं। बल्कि इसके माध्यम से वो कवि से क्या कहना चाहता है ये सुनिए। कि वो कहना चाहता है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में जो भी दुख और कष्ट आने वाले हैं, आप उनसे मुझे मत बचाओ। मैं आपसे इसको कहने के लिए साहस और शक्ति मांगता नहीं हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि उन कष्टों को आने के बाद मैं अपने साहस और शक्ति से उन कष्टों को सह सकूं, दूर करूं। यानी कि दूर करने की प्रार्थना मुझे नहीं आपसे करनी है, बल्कि ये करना है कि मुझ में इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपने कष्टों और दुखों को सह सकूं, अपने कष्टों को मैं स्वयं दूर कर सकूं। तो यही इसमें कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि सहने की शक्ति मुझे प्रदान करिए, ताकि मैं दुखों से घबराऊं नहीं, उससे हार न मान बैठूं, और मैं साहसपूर्वक सबका सामना करते हुए निरंतर आगे भी बढ़ता रहूं और आप पर मेरा विश्वास भी बना रहे। यही कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर मतलब कवि सहायक अगर नहीं मिलता तो न मिले, उसने आगे कहा है ना, तो उसी चीज़ को यहाँ प्रश्न के रूप में पूछा गया है। कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? तो मैं आपको बता दूं कि मानव जीवन है तो दुख सुख का आना जाना निरंतर लगा रहेगा। ये निश्चित है कि कभी दुख है तो कभी सुख है। सुख के पल मनुष्य आसानी से बिता लेता है और उसे संभवतः एक बार भी ईश्वर की याद भी नहीं आती है। परंतु दुख के समय सिर्फ ईश्वर ही याद आता है, उसी का स्मरण हम करते रहते हैं और सहायता मांगते रहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे दुख से उबारो, मेरे कष्ट हर लो। इस तरह की प्रार्थना हम उनसे करते रहते हैं। कवि क्या चाहता है? कवि चाहता है कि जीवन की दुख रूपी जो रात्रि है उसमें कोई सहायक न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर के प्रति मेरा संदेह बने ऐसा न हो। मैं ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखूं। वह प्रभु से एक और प्रार्थना करता है कि दुख की इस घड़ी में मेरे अंदर की जो ताकत है, मेरा बल है, मेरा पौरुष है, वह सारा ऐसा हो कि दुख से संघर्ष करते हुए मैं उसे जीत सकूं, मैं उसे जीत सकूं। वो ये सारी बातें उसने कही है कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। यानी कि कोई सहायक कभी ना मिले तो भी अपने भीतर की जो ताकत है, बल है, पौरुष है, वो कभी जरा भी डगमगाए ना, वो कभी डगमगाए ना, यही कहता है। और साथ में कहता है कि मैं दुख सहने की शक्ति मेरे अंदर बनी रहे, मैं उसे पराजित करके स्वयं की जीत कर सकूं। तो यही कवि यहाँ बताना चाह रहा है प्रश्न के माध्यम से। तो प्रश्न के उत्तरों में ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। अब मैं चौथे प्रश्न पर आती हूँ। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, अंत में कवि क्या अनुनय करता है? अनुनय मतलब प्रार्थना। अंत में कवि ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि सुख के पल में भी वह ईश्वर को न भूले और दुख का समय आए तो भी वह ईश्वर को न भूले। उसे प्रभु का चेहरा दुख के समय और सुख के समय में बराबर नज़र आता रहे। उसे याद रहे कि सुख भी ये ईश्वर की ही देन है, प्रभु की ही देन है, और दुख के समय में भी प्रभु पर उसकी आस्था और विश्वास
बना रहे, बना रख सके यही वो चाहता है ईश्वर से। वह किसी भी स्थिति में न प्रभु पर अपना विश्वास कम नहीं होने देना चाहता। वो चाहता है कि मेरा संशय कभी भी ईश्वर के प्रति हो ही ना, और न उसकी शक्तियों पर मैं कभी शंका करूं, संशय करूं। तो कविता की अंतिम पंक्तियों में जा कर के कवि ने यही कहा है, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। यानी तुम मुझे इतनी ताकत दो कि दुख रात्रि आए, दुख आए, वंचना आए, और सारी दुनिया निखिल मही, सारी दुनिया जो जब मुझे धोखा दे, मेरा मजाक बनाए, तो भी मेरा विश्वास आपके ऊपर अडिग रहे, संशय ना आए ईश्वर के प्रति। यही कवि प्रार्थना करता है ईश्वर से। अब जो 5वां प्रश्न है उसको मैं आपको समझाऊं। ये बहुत मुख्य और इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आपको बोर्ड परीक्षाओं में, तो आपको ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यानी कि कविता का जो शीर्षक रखा गया है आत्मत्राण, क्या वो कविता के अर्थ के हिसाब से सार्थक है, उचित है? यही इसके उत्तर में समेटना है। तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आत्मत्राण का मतलब मैंने आपको बताया, आत्म मतलब स्वयं और त्राण मतलब रक्षा, यानी स्वयं की रक्षा का भाव जो है कवि इसमें कविता में कहता है। तो उसी चीज़ों को लेकर कविता के अर्थ रूपी सारांश को जोड़ के इसका उत्तर लिखा जाएगा। तो आप इसकी अर्थ में, इसके उत्तर में, 5वें प्रश्न के उत्तर में इस तरह लिखिए कि आत्मत्राण शीर्षक अपने में पूरी तरह सार्थकता को समाये रखा है। आत्म का मतलब होता है स्वयं या खुद, और त्राण का मतलब होता है रक्षा करना, अर्थात अपनी रक्षा करना। कविता के कथ्य से, उसके भावार्थ से ये ज्ञात होता है कि कवि दुख और मुसीबतों से बचने या उन्हें दूर करने के लिए ईश्वर की मदद नहीं चाहता। पूरी कविता में यही कहा गया है कि आप दुख में मेरी मदद न करें, किसी और तरीके से मेरा दुख दूर न करें, बल्कि पूरी कविता में ये कहा गया है कि मुझे दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। तो वो ये नहीं चाहता कि ईश्वर मुसीबतों से बचने या उन्हें दूर करने के लिए ईश्वर की मदद नहीं चाहता वह, और न वह यह चाहता है कि ईश्वर उसके दुखों को कम कर दे। वह तो प्रभु से आत्मबल, साहस, पौरुष, इन चीज़ों की मांग करता है, और कहता है कि आप उसकी सहायता इस प्रकार करें कि वह स्वयं अपने दुख और मुसीबतों का सामना करना सीख जाए। यानी जो प्रार्थना करने वाला भक्त है ईश्वर से, वो ये करे कि उसके अंदर इतनी ताकत दे दो कि अपने दुख और मुसीबतों का सामना करना उसे स्वयं आ जाए, अपनी रक्षा खुद करके अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो यहाँ पर खुद की रक्षा के भाव से यह शीर्षक पूरी तरह सार्थक है, क्योंकि कविता में ईश्वर से कुछ नहीं मांगा गया है। मांगा गया है तो शक्ति, पौरुष, बल, साहस, ये मांगा गया है, और साथ में ये कहा गया है कि मैं आप पर कभी शंका भी न करूं। तो इस उत्तर में यही लिखते हुए आपको बताना पड़ेगा कि शीर्षक स्वयं में पूर्ण सार्थक सिद्ध होता है। अब मैं आपको छठे प्रश्न की ओर लाती हूँ। छठे प्रश्न को पढ़ के पहले आपको समझा दूँ। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं, लिखिए। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि अपनी इच्छाओं, आपके अंदर अगर कोई इच्छा जग रही है
तो ईश्वर से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो उसके अलावा क्या क्या करते हैं, तो ये तो वैसे तो आप खुद लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको समझाऊं। तो मैं आपको इस प्रश्न का भी उत्तर समझा देती हूँ कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना के अतिरिक्त क्या क्या करते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो हम इच्छाओं की पूर्ति का पहले मार्ग ढूंढते हैं कि ये इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। फिर उस अगर मार्ग मिल गया तो दूसरा हम सोचते हैं कि किस तरीके से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाई जाए, यानी योजनाबद्ध तरीके से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। और जब योजना बन गई तो फिर हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो हम उसके बाद तीसरा हमारा उद्देश्य क्या होता है, क्या करते हैं कि हम कठोर परिश्रम के लिए अपनी पूरी योजना बना के परिश्रम की ओर बढ़ जाते हैं। और कभी ऐसा हुआ कि हमने उपाय भी सोचा, योजना भी बनाई, कठोर परिश्रम भी किया और फिर भी हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई, हम जितना चाहते उतना नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, निरंतर दोबारा प्रयास करना चाहिए। भाग्य के सहारे बैठने के बजाय बल्कि अपने अंदर की ताकत को जगाकर पुनः प्रयास करना चाहिए। साहस और मनोबल को हमेशा बनाए रखना चाहिए और साथ ही साथ ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर आपके अंदर वो शक्ति दे कि आप अपने कार्यों को करते हुए सफल हों। तो हम यही करते हैं ईश्वर से प्रार्थना के अतिरिक्त। संभवतः आप भी यही करते होंगे, सारे लोग यही करते हैं। तो आपको इस बात का भी एहसास मैंने करा दिया कि इस प्रश्न के उत्तर में क्या क्या लिखा जा सकता है। और 7वां प्रश्न है, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ तो कैसे? तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आत्मत्राण कविता का भावार्थ पढ़ाने के लिए एकदम मैंने कविता के बारे में चर्चा की, तभी मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि ये प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से बिल्कुल अलग है। तो इसका उत्तर हाँ में ही होना चाहिए, उचित है, हाँ होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखेंगे अब मैं आपको वो समझा दूँ। तो आप कैसे लिखेंगे कि क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ तो कैसे? तो आप लिखेंगे, निसंदेह कवि की यह प्रार्थना गीत मुझे अन्य प्रार्थना गीतों से बिल्कुल अलग लगती है। जन सामान्य अपनी प्रार्थना में जहां अपने संकट, कष्ट, दुख, मुसीबत आदि को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तथा अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए सुख सुविधाओं की मांग करते हैं, वहीं कवि ने इनसे अलग प्रार्थना में अपनी इच्छा प्रकट की है कि प्रभु हमारे दुख कष्ट न दूर करें, बल्कि इस दुख कष्ट को दूर करने का हमें साहस, बल और पौरुष प्रदान करें, ताकि अपने दुखों का सामना मैं आसानी से करके उस पर विजय पा सकूं। वह सुख में भी ईश्वर को न भूले और सदैव आपके ऊपर मेरा विश्वास बना रहे। तो कवि ने यही कहा है कि सुख और दुख में समान रूप से मैं आप पर विश्वास बनाए रखूं, ये ताकत मुझे प्रदान करें। कवि की प्रार्थना में दैन्य भाव, दीनता का भाव नहीं है, विनम्रता का भाव है, विनय भाव है। इसलिए ये कविता जो है अन्य प्रार्थना गीतों से बिल्कुल अलग सिद्ध होती है। तो मैंने आपको पाठ्यपुस्तक में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको समझाया, क अंश को, जिसमें 1 से 7 तक के प्रश्न दिए गए हैं और मैंने 1 से 7 तक के प्रश्न आपको समझाए और उम्मीद भी करती हूँ कि आपको ये प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप इसको बार बार सुनेंगे तो कहीं भूल होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप उसे अच्छे से लिख सकते हैं। यद्यपि मैंने आपको भावार्थ पढ़ा दिया है, फिर भी मैं भावार्थ की चर्चा आपसे हमेशा थोड़ा बहुत कर देती हूँ, ताकि किसी भी तरीके की आपको दिक्कत ना आए
जिन्होंने थोड़ा कम समझा है वो और समझ जाएंगे। तो मैं बढ़ती हूँ ख प्रश्न की ओर, जहाँ लिखा है निम्नलिखित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला है नत सिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानूं छिन छिन में। तो इसका भावार्थ क्या होगा, मैं एक बार फिर दोहरा दूं। इसका भाव यह है कि कवि जिस तरह अपने प्रभु को दुख में याद करता है, ठीक उसी तरीके से सुख के समय में भी याद करना चाहता है। और वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, सुख के दिनों में भी मैं सिर झुकाकर आपके सामने नित्य प्रति आपका स्मरण करता रहूं, आपके सामने आपके मुख को पहचानता रहूं, सदैव आपके सामने रहूं। सुख और दुख दोनों ही दशाओं में मैं सदा आपके समक्ष रहूं, सामने रहूं और आप पर मेरा विश्वास बना रहे। यही इन पंक्तियों का वास्तविक भावार्थ है। अगला है हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानूं क्षय। तो इसमें कहा है, इसका जो भाव है वो समझा दूं कि कवि को अपने जीवन में भले ही बार बार हानि उठानी पड़े, लेकिन लोगों के छल कपट का शिकार होना पड़े, लेकिन वो तब भी चाहता है कि प्रभु का दोष न माने उसमें, उसके मन में निराशा और दुख आने भी न पाए। वो चाहता है कि यदि मेरे मन में मुझे संसार की ओर से धोखा मिले, हानि मिले, कुछ भी हो, किसी भी तरीके की मैं परेशानी में रहूं, लेकिन मेरा जो विश्वास है, मेरी जो आस्था है, वह ईश्वर के चरणों में सदैव बनी रहे। यही इस पंक्तियों का भाव है। अब मैं बढ़ती हूँ तीसरे भाव वाले ख के प्रश्न की तरफ, जो ख का तीसरा अंश है, जिसका भावार्थ बताने को कहा है, भाव स्पष्ट कीजिए। मैं उसको समझा दूं आपको। तीसरा है तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। अब इन्होंने कहा कि इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि दुख के सागर से अगर मैं चारों ओर से घिरा रहूं, मेरी परिस्थितियां मेरे विपरीत हों, तब भी मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दुखों को भले न कम करे, दुख को भले न कम करे, दुख कम करने की सांत्वना भी भले न दे। प्रभु यदि कुछ देना चाहते हैं तो उस दुख को दूर करने का साहस और शक्ति जरूर दें, साहस और शक्ति जरूर प्रदान करें, जिसके सहारे मैं अपने दुखों से जूझ सकूं, उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। मेरा भार कम न करें, मुझे सांत्वना न दें, लेकिन जो हो निरंतर तैरने की, तरना मतलब होता है उद्धार करना, उद्धार करने की मेरे अंदर जो शक्ति है, साहस है, बल है, उसको निरंतर बढ़ाए रखें, ताकि मैं अपनी परेशानियों को स्वयं झेल के उससे उबरने की कोशिश करूं और अपनी परेशानियों पर विजय प्राप्त कर लूं। तो यही इस पंक्ति का भाव होता है। अब मैं थोड़ा सा आगे की ओर देख लूं कि योग्यता विस्तार में ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको कभी प्रश्नों में पूछी जाती हो, तो मैं उसे समझा दूंगी। अन्यथा योग्यता विस्तार समझने के लिए होती हैं चीज़ें, प्रश्नों में अक्सर नहीं आती हुई सारी चीज़ें। तो इसमें जो प्रश्न है योग्यता विस्तार में, उसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनेक गीतों की जो रचना उन्होंने की है, उसमें से उन्होंने कहा है कि दो गीत छाटी और कविता का वाचन करिए। तो ये सब आपको अपने खाली समय में करना चाहिए, क्योंकि किसी की लिखी रचना को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान ही बढ़ेगा, उससे कोई हानि नहीं होनी है। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ऐसा कुछ बहुत नहीं है। मैं अब दूसरे प्रश्न को आपको समझा दूं, देखूं इसमें क्या है। अनेक अन्य कवियों ने भी प्रार्थना गीत लिखे हैं, उन्हें पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो मतलब कहा कि अगर किसी और के गीत हों और आपको आसानी से मिल सकें पुस्तकालय से या कहीं और से, आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो अगर वहाँ पर भी आपको
आप उसका शोध करें, सर्च करें और पा जाएं तो पढ़ के देखिए, तो आपको लगेगा कि और प्रार्थना गीतों से ये गीत बिल्कुल अलग है। तो कुछ एक यहाँ पर कहा है उन्होंने महादेव वर्मा का कि क्या पूजा क्या अर्चन रे, ये भी एक प्रार्थना गीत है। तो उन्होंने कहा कि समय मिले तो आप इसे भी देखिए। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दलित जन पर करो करुणा, ये भी एक प्रार्थना गीत है, इसको कहा है। फिर तीसरा कहा है इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो ये भी एक प्रार्थना ही है। इस प्रार्थना को ढूंढकर आप पूरा पढ़िए। तो ये प्रार्थना तो आपकी सुनी हुई है, आप इसको हमेशा प्रार्थना सभा में गाते हैं, जानते हैं। तो अंत में आकर के इन्होंने एक प्रश्न उसमें जोड़ दिया है, क्या आपको दोनों में कोई अंतर प्रतीत होता है? जितनी प्रार्थना गीत हैं उसमें क्या समानता है और क्या अंतर है, इस पर चर्चा कीजिए। कहने का मतलब आपस में आप चर्चा करके देखिए कि इसमें क्या है। इतनी शक्ति हमें देना दाता और आत्मत्राण, दोनों ही कविताएं वास्तव में प्रार्थना गीत हैं और जो पारंपरिक प्रार्थनाओं से हटकर है। दोनों में प्रार्थनाओं में दुख से उबरने और दुख हर लेने की प्रार्थना न करके प्रभु से शक्ति मांगी गई है। इस पंक्तियों में भी कहा है इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो शक्ति मांग रहे हैं। यानी कि ये पंक्तियां भी आत्मत्राण कविता की तरह ही भावों को अपने में समेटे हैं। ये पंक्तियां ही आपको ताकत देंगी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, यानी हमारे अंदर आपके प्रति जो विश्वास है वो विश्वास भी कम ना हो। हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, यानी कि हमें वो शक्ति देना कि हम स्वयं अपने नेक अच्छाई के रास्ते पर चलें और कभी भूल के भी हमसे भूल किसी के प्रति ना हो। तो उन्होंने ये शक्ति मांगी है। तो आत्मत्राण और ये प्रार्थना गीत में दोनों में काफ़ी समानता दिखाई पड़ रही है, समान भाव है दोनों में कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। कवि स्वयं को नेक रास्ते पे चलने की प्रार्थना कर रहा है कि मुझे भी वो ताकत दो कि मेरा कभी कोई विश्वास कम ना हो और मैं नेक रास्ते पर चलूं। तो इस तरीके से परियोजना कार्य में कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो परियोजना कार्य में बहुत कुछ ऐसा नहीं है। एक है रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि को पुस्तकालय से लेके पढ़िए। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कलकत्ता के निकट एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। पुस्तकालय की मदद से उस विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये सब चीज़ें जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर की बायोग्राफी अगर आपको कहीं मिले तो आप उसे पढ़िए, उससे आपको आपका ज्ञान बढ़ेगा, चीज़ें जानेंगे। और कभी कोई परियोजना कार्य यदि आपको रविन्द्रनाथ ठाकुर पर दिया जाएगा तो आप उसको बड़े अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय होने का गौरव उन्हें मिला था। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए और आपको इसे एक परियोजना कार्य की तरह अपनी पुस्तिका में उनकी संक्षिप्त सी जानकारी लिखेंगे तो आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा पाठ आपको समझ में आ गया होगा और इसी के साथ मैं आपको इस पाठ को यहाँ पूर्ण करती हूँ। फिर मैं आपको किसी नए पाठ के साथ अगले अंश में अगले नए पाठ को लेकर फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक आप इस पाठ को दोहराइए, पढ़िए, इसके प्रश्नों के उत्तरों को करिए और मिलती हूँ मैं नए वीडियो में नए पाठ के साथ।